हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपसे बहुत ज़बरदस्त स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। आज की कहानी मुझे एक लड़की ने भेजी है। कहती है, सिस्टर मैं नहीं जानती कि ये सब ख्वाब था या हकीकत है, लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद से मैं किसी अंधेरे वाले कमरे में नहीं सोती। चलिए आज की उसकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अनम है। मैं लाहौर की रिहायशी हूँ। मेरी कहानी का आगाज़ उस दिन से होता है जब हम नए घर में शिफ्ट हुए। अम्मी अब्बू बहुत खुश थे क्योंकि ये घर हमें बहुत कम कीमत पर मिला था। घर बड़ा था, 5 कमरे, एक स्टोर रूम और सबसे बड़ा एक पुराना अटैच बाथरूम वाला कमरा, जिसकी दीवार पर एक बहुत बड़ा आईना लगा हुआ था। अम्मी ने कहा, ये कमरा तुम ले लो, तुम्हें तो बड़े शीशे पसंद है ना। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे फिल्मों में होता है। पहली रात तो मैं बहुत पुरसुकून सोई, लेकिन दूसरी रात कुछ अजीब होने लगा। रात का तकरीबन 2 बजे का वक्त था। मैंने पानी पीने के लिए लाइट ऑन की तो अचानक महसूस हुआ कि शीशे में मैं नहीं बल्कि कोई और। शक्ल मेरी ही थी, मगर चेहरा उदास, आंखों के नीचे स्याह हल्के और होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट। मैंने चौंक कर शीशे को छुआ और वो तस्वीर हिल गई जैसे पानी की लहरें हों। मैं डर गई, लाइट बंद की और बिस्तर में घुस गई। सुबह उठकर देखा तो सब नॉर्मल था। सोचा मेरा वहम होगा, बट आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदलने लगा। कुछ दिन बाद अजीब चीज़ें होने लगी। मेरे कमरे में हर रात शीशे पर नमी जैसी लकीरें बनती, जैसे किसी ने अंदर से उंगली से कुछ लिखा हो। कभी हेल्प लिखा होता था, कभी स्टे लिखा होता था। मैंने अम्मी को बताया तो वो हंसने लगी, बेटा पुराना शीशा है, धुंध बन जाती होगी। लेकिन मुझे मालूम था वो धुंध नहीं थी। एक रात मैंने मोबाइल कैमरा लगा दिया, पूरी रात रिकॉर्ड करता रहा। अगली सुबह जब वीडियो देखी, पर शीशे के अंदर एक औरत का साया। रात के 2:13 पर ठीक जाहिर हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और शीशे के अंदर से हाथ बाहर निकालने की कोशिश की। मैंने वीडियो देखकर मोबाइल गिरा दिया, मेरे हाथ कांपने लगे। उस दिन के बाद से अम्मी की तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टर्स ने कहा कि कोई वायरल इन्फेक्शन है, मगर घर में सब कुछ अजीब सा दबाव महसूस करते थे। रात को कभी दरवाजे खुद बंद हो जाते थे, कभी किसी के चलने की आवाज़ें आती थी। एक रात अब्बू ने मेरे कमरे से शोर सुना। जब वो अंदर आए तो मैं फर्श पर बेहोश पड़ी थी। शीशे पर खून के धब्बे थे। मैंने बाद में बताया कि किसी ने मेरे बाल पकड़कर दीवार से टक्कर मारी थी। अब्बू ने गुस्से में आकर शीशा तोड़ दिया, लेकिन अगली रात दीवार पर वही शीशा दोबारा लगा हुआ था, बिल्कुल वैसा ही। एक दिन हमारी हमसाई हाला रज़िया आई। इन्होंने शीशा देखा तो अचानक चुप हो गई। फिर बोली, बेटा ये शीशा यहाँ कब से है? मैंने कहा, जब से हम आए हैं तब से लगा हुआ था। क्यों, क्या हुआ? वो बोली, ये घर पहले मिसेस नईम का था। उनकी बेटी नाइला ने खुदकुशी की थी इसी कमरे में। कहते हैं उसने खुद को इसी शीशे के सामने आग लगा ली थी। तब से लोग कहते हैं इसकी रूह शीशे में कैद हो गई है। जो भी इसमें ज़्यादा देखता है वो उसको अपनी तरफ बुला लेती है। मैं खौफ से कांप गई। खाला रज़िया ने मशवरा दिया, ये कमरा बंद कर दो बेटी, वरना नुकसान होगा। मैंने अब्बू से कहा कि शीशा हटवा दो, मगर इन्होंने मजाक समझा। उस रात मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और खुद को कंबल में लपेट लिया। फिर वही आवाज़ रात के तकरीबन 12:13 पर। मुझे आवाज़ आई जैसे किसी ने बोला हो, अनम। मैंने आंखें बंद कर ली। फिर आवाज़ आई, आ जाओ, तो मेरी जैसी हो।
میں نے ہمت کر کے آنکھیں کھولی۔ شیشے میں میری تصویر نہیں تھی بلکہ نائلہ کھڑی تھی، بال بکھرے ہوئے، چہرہ جلا ہوا اور آنکھوں سے سیاہ آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ بڑھایا، شیشے کی سطح سے باہر نکلا۔ میں چیخی مگر آواز گلے میں دب گئی۔ اگلی صبح امی نے دروازہ توڑا، میں بے ہوش فرش پر پڑی تھی، شیشہ غائب تھا۔ ہم اس گھر سے نکل آئے، امی کی صحت بہتر ہوگی، مگر آج بھی کبھی کبھی میرے نئے کمرے کے آئینے پر نمی کے دھندلے الفاظ بن جاتے ہیں، جیسے کہ لکھا ہو ویلکم بیک۔ میں نہیں جانتی وہ ابھی بھی وہیں ہے یا میرے ساتھ آ گئی ہے، بس نہ جانتی ہو کہ اب بھی کبھی کسی شیشے میں سیدھی نظریں میں نہیں ڈالتی۔ یہ تھی انم کی کہانی، شیشے میں قید چہرہ۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں صرف آئینے میں نہیں رہتی، وہ تمہیں دیکھتی ہیں، تمہیں پہچانتی ہیں اور انتظار کرتی ہیں کہ تم پلٹ کر دیکھو۔ اگر رات کو کسی شیشے پر دھندلے الفاظ دکھائی دیں تو انہیں صاف مت کرنا، ہو سکتا ہے وہ تمہارا نام لکھ رہی ہو۔ اگلی کہانی میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنے کمرے کے شیشے ڈھانپ کے سونا کہ رات کو ڈرتے نہ رہنا شیشے کو دیکھ کر۔ پلیز جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر میری آپ کو سٹوری اچھی لگتی ہے تو پلیز مجھے کمنٹ پہ بتایا کریں۔ تو اگر آپ نے اپنی کوئی بھی ہارر سٹوری، کچھ بھی آپ کے ساتھ واقعہ ہوا ہو، آپ نے شیئر کرنا ہو تو کمنٹ میں میرے سے بات کریں، تو انشاءاللہ اگلی سٹوری شاید آپ کی ہو، میں آپ کی سٹوری مینشن کر دوں گی یوٹیوب پہ۔ تو انشاءاللہ میں ایسی زبردست ہارر سٹوری دوبارہ لاتی رہوں گی۔ اپنی ڈھیر ساری دعا مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔